उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव काला पत्थर में एक झील थी, शापित झील। गांव वालों का मानना था कि वह झील अभिशप्त थी। कहते थे वहां जिसने रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। लोगों ने वहां अजीब आवाजें, पानी से उठती चीखें और झील की सतह पर विचित्र परछाइयां देखी थीं। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी और रात में उस झील के करीब तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। 4 दोस्त आरव, मयंक, साक्षी और नेहा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों में वे एडवेंचर ट्रिप पर निकले और किसी अनजाने कम प्रसिद्ध जगह की तलाश में काला पत्थर जा पहुँचे। वहां के शांत वातावरण और घने जंगलों ने उनका दिल जीत लिया। जब गांव वालों से उन्होंने झील के बारे में सुना तो आरव ने मजाक में कहा, अरे भूत कुछ नहीं होता, चलो रात वहीं कैंप लगाते हैं। गांव के बूढ़े बाबा ने चेतावनी दी, उस झील ने आज तक किसी को माफ नहीं किया, मत जाओ बेटा। लेकिन युवाओं का जोश डर से बड़ा होता है। चारों दोस्त शाम के समय झील के किनारे पहुंचे। दृश्य बेहद खूबसूरत था, शांत पानी, झील के ऊपर झुकी झाड़ियों की परछाइयां और चारों ओर जंगल की सरसराहट। उन्होंने तंबू लगाया, आग जलाई, खाना पकाया और हंसी मजाक शुरू हुआ। आधी रात होते होते सब धीरे धीरे सो गए, सिवाय साक्षी के। उसने देखा कि झील की सतह से कोई काली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। पहले उसे भ्रम लगा, लेकिन वो आकृति अब साफ नजर आ रही थी। एक औरत जिसका चेहरा झील के काले पानी जैसा ही काला और विकृत था। उसके बाल गीले और लंबे थे, आंखें सफेद बिना पुतलियों के। साक्षी की चीख निकली। बाकी तीनों उठे, पर झील की सतह पर कुछ भी नहीं था। साक्षी कांप रही थी, मैंने देखा था, कोई था वहां। आरव ने हंसते हुए कहा, तेरे दिमाग का भूत है ये। लेकिन अगली सुबह एक डरावना मंजर सामने था। मयंक गायब था। तंबू से थोड़ी दूर झील के किनारे उसके पैर के निशान जा रहे थे और फिर पानी में खत्म हो गए। नेहा रोने लगी, हमें गांव वापस जाना चाहिए। लेकिन आरव जिद पर अड़ा था, नहीं, मयंक हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कोई मजाक कर रहा है। पर शाम होते होते नेहा भी गायब हो गई। अब सिर्फ आरव और साक्षी बचे थे। वे दोनों गांव लौटने को भागे, लेकिन रास्ता जैसे खुद बदल गया हो। हर दिशा में वही झील सामने आती रही। साक्षी चिल्लाई, ये झील हमें घेर रही है। उसी वक्त झील से फिर वही आकृति निकली। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे आरव की ओर बढ़ी। आरव पत्थर की तरह जम गया। आकृति ने झील से एक लंबा हाथ निकाला, आरव का गला पकड़ा और उसे झील में खींच लिया। साक्षी ने उसकी चीखें सुनी और फिर सब शांत हो गया। साक्षी अकेली रह गई थी। उसने जंगल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हर जगह झील आ जाती थी, जैसे पूरा जंगल अब झील में बदल रहा था। उसे अब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, आरव, मयंक और नेहा की दर्दनाक चीखें। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी और सामने देखा वही झील की आत्मा। उसने डरते हुए पूछा, तू कौन है? क्यों हमें मार रही है? आत्मा की फटी आवाज आई, मैं रमा हूँ। 100 साल पहले इसी झील में मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा देकर डुबो दिया था। मैं हर उस चेहरे को देखती हूँ जिसमें मुझे उसका अक्स दिखाई देता है और फिर खींच लेती हूँ उन्हें अपने पास। साक्षी ने झील की आत्मा से विनती की, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रमा की आत्मा ने एक क्षण के लिए रुककर उसकी आंखों में झांका और फिर अदृश्य हो गई। अगली सुबह साक्षी गांव में बेहोशी की हालत में मिली। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। जब वह होश में आई, उसने सब बताया। एक साधु ने उसे बताया कि अब रमा की आत्मा को मुक्ति मिल गई है,
क्योंकि किसी ने पहली बार उससे बात की, उसकी कहानी सुनी।